दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन व्हील्स में, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वार्षिकांक करेंट अफेयर्स, जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वार्षिकांक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकर लगाना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने यहाँ से बाहर से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सभी पे हरित उपकर लगाया है, ताकि जो भी पर्यावरणीय नुकसान हुए हैं उन सब के भरपाई के लिए राजस्व वसूला जाए। तो सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो? तो यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें आए थे ईयू के जो आयोग हैं, ईयू आयोग के अध्यक्ष और ईयू का जो परिषद है उसका अध्यक्ष। तो ईयू आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। और परिषद के हैं एंटोनियो कोस्टा। तो ये दोनों सदस्य शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हनोई वियतनाम में किया गया है। ठीक है, हनोई वियतनाम में किया गया है। और ये नेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर 4 में किया गया है, वियतनाम में 11 से 29 नवंबर के बीच। अगला प्रश्न है, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने पर 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025 में सम्मानित किया गया? तो ये है रजनीकांत। इनको जो है 50 वर्ष पूरे करने पे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये जो है शानदार सिनेमाई यात्रा अपना 50 वर्ष के पूरे किए हैं। तो कौन है? रजनीकांत। अगला है, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025 में कंट्री फोकस देश कौन है? तो इसका कंट्री फोकस देश है जापान। और पार्टनर कंट्री जो है वो है स्पेन। ठीक है, पार्टनर कंट्री जो है वो स्पेन है। और मुख्य फोकस जो है किस पे दिया गया है? जापान पे। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? तो यह है भारत और फ्रांस के बीच। ये द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। यह 16 से 27 नवंबर के बीच हुआ था, मोंडी मार्सन एयरबेस 118 जो कि फ्रांस में है। भारत के 53वें सीजेआई का पदभार संभालने वाले कौन है? तो ये हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। ये जो है वो 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। किनके बाद? BR गवई के बाद। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है कब से शुरू होने वाला है? तो इनका कार्यकाल जो है वो 24 नवंबर से शुरू होने वाला है। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया?
तो इसका सही उत्तर होगा बेलगावी कर्नाटक। बेलगावी कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है और ये चलने वाला है कब से कब तक? 10 से 23 नवंबर तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है और ये पहला अफ्रीकी महाद्वीप का जगह है, देश है, जहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा जोहान्सबर्ग, जो पहली बार यहाँ पे अफ्रीकन महाद्वीप में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ब्राज़ील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? तो इसका थीम है सी ऑप्शन, कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? तो यह है INS सह्याद्री। इसने भाग लिया था, INS सह्याद्री ने। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में कितनी सीटों पर जीत हासिल की? तो इसका सही उत्तर होगा 202। ओडिशा के किन दो समुद्री तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह है सोनापुर और पुरी। ये ओडिशा के दो समुद्री तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र कहाँ है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। और सारंडा का मतलब क्या होता है? तो सारंडा का मतलब होता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। ठीक है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों टुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सिक्किम। ठीक है, इसमें जो टुंगबुक है वो 3 तार वाला वाद्य यंत्र है और पुमटोंग पुलित जो है वो बांसुरी को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो ये है न्योमा। न्योमा को फिर से शुरू किया गया है जो चीन के सीमा के बिल्कुल पास है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो ये है IIT बॉम्बे। क्या होगा आंसर? IIT बॉम्बे क्या किया है इसने? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है आपका पंजाब। पंजाब में इसको कवर किया गया है। अगला प्रश्न है, किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो पार्श्व गायिका कौन है? तो यह है पलक मुछाल। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? पलक मुछाल। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? 15वां है। ठीक है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 15वां है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में
बेहतर जल प्रदर्शन के लिए और जल संरक्षण के लिए किसको चुना गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेनाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, थार रेगिस्तान राजस्थान में। कहाँ पे किया है? थार रेगिस्तान राजस्थान में त्रिसेनाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल। अगला प्रश्न है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो बुकर पुरस्कार मिला है उनको किस पुस्तक के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी है, फ्लैश। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार मिला उनको ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगछू द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, भूटान। और यहाँ के राजा कौन है? महामहिम जिग्मे। ठीक है, कौन है? महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। तो कहाँ पे शुरू किया गया? भूटान में पुनात सांगछू द्वितीय पनबिजली परियोजना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, शेखा अल नोवैसे। शेखा अल नोवैसे जो है वो पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, अदीस अबाबा इथोपिया। अदीस अबाबा इथोपिया को दिया गया है COP32 की मेजबानी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो किसे घोषित किया गया? कंचनजंगा, सभी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया? तो किसने किया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, BSF सीमा सुरक्षा बल। BSF सीमा सुरक्षा बल ने किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो कौन है वो जिनका चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, कुंचला कैवल्य रेड्डी। कुंचला कैवल्य रेड्डी को नामित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया है। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अभी जो है वो कुल संख्या 164 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो पहली दिव्यांग तीरंदाज जो है वो बनी है शीतल देवी। इनका नाम बहुत सुना गया होगा, इनको पुरस्कार भी मिला था राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है
सी को वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तो कोच्चि बेस पे किसको किया गया है? आईएनएस इच्छक को कमीशन किया गया है। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बी राहुल द्रविड़ को किया गया है। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो भारतीय मूल का पहला मुस्लिम मेयर कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज़ोहरान ममदानी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो इसे किया गया है बी, आंध्र प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। ये ध्यान रखिएगा, कौन है? कर्नाटक राज्य के जो है आंध्र प्रदेश राज्य के जो राज्यपाल है एस अब्दुल नज़ीर, उनको कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी, याद रखिएगा महिला परोपकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, रोहिणी नीलेकनी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा बी, गजाला हाशमी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, नेक्सकार 19 जो है वो भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी है, जो कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए कारगर है और ये कैंसर के प्रकार है, ये आपको पता होगा। तो 40 नंबर प्रश्न कहता है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो पर्सन कौन है? सी है शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य में महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो इसका कौन सा आंसर होगा सही? श्री रविशंकर जो हैं उनको वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? तो SBI है। SBI जो है वो छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक है जिसने $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार किया। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दुनिया का पहला देश कौन बना है? सी, मालदीव बना है। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो किसे? बी, इंग्लैंड को हराकर, माफ करिएगा, इंग्लैंड नहीं था,
ये आपका दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LV-M3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 kg संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? इसका आंसर है बी, CMS-03। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? बी, केरल को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, अटल नगर नवा रायपुर में जो है पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के हाथों से किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों यानी क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी, लखनऊ इसका सही आंसर है। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो किसने किया है? बी, स्मृति मंधाना ने किया है। अगला प्रश्न है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन है वो? तो इसका सही उत्तर है डी, जयंत विष्णु नार्लिकर जो है इनको सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, दुबई में। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो नया नाम रखा है बी, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, किस देश के महान गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो ये कौन से देश के हैं? तो यह इंग्लैंड देश के हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियान कुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो ये कौन सा है? तो इसका होगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य का जो है वो GI टैग प्राप्त है नींबू, पुलियान कुड़ी नींबू, इसको UK भेजा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो 76वां बनाने की घोषणा किसके नाम पे की गई है? तो ये है 55 का बी, कल्याण सिंह के नाम पे 76वां जो है वो जिला बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो कौन सा है वो? बी, अर्जेंटीना को भारत ने विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप जीता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा है वो? सी, यानी कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय एकल खिलाड़ी
जो है वो दीक्षा सुधाकर हैं। कौन है? दीक्षा सुधाकर। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली हैं, अंडर 17 की पहली भारतीय एकल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? तो मोन्था किसके द्वारा रखा गया है? सी थाईलैंड के द्वारा जो है वो रखा गया मोन्था। अगला प्रश्न है, कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो 11वां सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया है। किसमें? आसियान में। अगला प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, पर्थ में। पर्थ में किया गया है चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? जो टॉर्च लेकर चलते हैं ना शीतकालीन ओलंपिक का, उसमें कौन है वो टॉर्च बियरर? तो इसका ऑप्शन होगा बी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो भारतीय खिलाड़ी हैं शूटिंग के, उनको चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी को जो है वो चुना गया है इसमें पहली महिला अध्यक्ष इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की। इसके अलावा लीसा से लेकर जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं FICA का। ठीक है, FICA मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इसके कौन रही हैं? तो लीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीसा स्थेलकर। ठीक है, ये रही हैं पहली महिला प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अजित और अपराजित। अजित और अपराजित। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। ठीक है, कौन है? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात को दिया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, आंद्रेज पोकजोबुत और मजिया अमाग्लोबेली। ठीक है, इन जो है आंद्रेज पोकजोबुत और मजिया अमाग्लोबेली, इनको जो है वो दिया गया है पुरस्कार सखारोव। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो चौथा अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? मैत्री 2। ठीक है, मैत्री द्वितीय जो है इसको बनाया जा रहा है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में
हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य बन गया है, तो यह है कर्नाटक। ठीक है, क्या है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे के संचरण EMTCT को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, मालदीव। क्या होगा? मालदीव। अगला प्रश्न है, गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन है वो? अडानी इंटरप्राइजेस के साथ मिलकर ये घोषणा की है। इजरायल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, डोनाल्ड ट्रंप को। इजरायल में इसको दिया था सम्मान, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। अगला प्रश्न है, किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है किनको? वेनेजुएला देश की मारिया कोरिना मचाडो को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा बी, दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्पल फेयर जो है वो पणजी, गोवा में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर जो है वो भावना चौधरी बनी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बना है? तो ये बना है आपका सी, हैदराबाद में। कहाँ बना है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो किस अमेरिकी राज्य ने किया है ये? सी, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राज्य है असम। असम में शुरू किया गया है गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का योजना, अरुणोदय। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मदरसा बोर्ड जो है वो उत्तराखंड में समाप्त कर दिया गया है और ये देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है प्रश्न, पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो ये हो गया 12वां। अगला प्रश्न है, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन, इसको BRO कहते हैं, लद्दाख के मिग लादर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये कौन सा योजना के तहत हुआ है? तो बी, प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है?
तो वैश्विक निर्यात मखाना को किया गया है घोषित। अगला प्रश्न है, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता? तो कौन सा है वो? सी, शेष भारत ने। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया? तो ये ऑप्शन है सी, आईएनएस अंद्रोथ। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका होगा सी, लोक नेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 88 प्रश्न में क्या कह रहा है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन हैं? तो ये है यशस्वी जायसवाल। ये टाइम मैगजीन में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये है एलन मस्क। एलन मस्क इतिहास का पहला जो है 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति बना है फोर्ब्स के अनुसार। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? तो ये कौन सा है? तो सी, ऑप्शन नंबर सी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ किया गया घोषणा इसमें? वेमागल कर्नाटक में। वेमागल कर्नाटक में होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? तो कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 150 वर्ष। 150 वर्ष होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद तेलंगाना में किया। ठीक है, ये यहाँ पे किया गया था बथुकम्मा महोत्सव। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो कौन सा अस्पताल है वो? एम्स दिल्ली, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो रोबोट से करता है और ये पहला सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है जहाँ पे ये किया गया है। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय ने किया। अगला प्रश्न है, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, नागरकुरनूल तेलंगाना। नागरकुरनूल तेलंगाना। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो नाम सही है, चीन में होगा। चीन में कहाँ? गुइझोऊ में शुरू किया गया है, चीन में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो कौन है वो? दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ। एशिया के सबसे बड़े अवशिष्ट
जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये ऑप्शन नंबर डी है, ओखला, दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा 100वां प्रश्न, और हम लोग अब 100 प्रश्न पूरे करने वाले हैं। तो क्या कहता है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो यह है बालोद, छत्तीसगढ़। बालोद, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 101वां, चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो होगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट को जो है वो भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। 104वां प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा है? सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सी है मिथुन मनहास। मिथुन मनहास। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी है, शीतल देवी। शीतल देवी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 128। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 128 स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया? ऑप्शन नंबर डी है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर बी होगा सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर सी है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है उन्होंने किया है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की? तो ये ऑप्शन नंबर डी BSNL। BSNL होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इन दोनों को शामिल किया गया है रामसर साइट में। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल
टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को हराकर। किसे? बांग्लादेश को हराकर। MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत रह गया है? ऑप्शन नंबर बी है 21.76%। कितना? 21.76% कुल भूभाग का अब है वन क्षेत्र भारत में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, बिहार में, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपये। ठीक है, कितना दिया गया है? 10,000 रुपये, सभी को पता ही है। 117, किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया? तो इतने सालों बाद किसने भाग लिया है? सीरिया ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है वो? कौन सा राज्य है? असम राज्य का किया गया है ऋण समझौता ADB से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता के 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, मोहनलाल। अगला प्रश्न है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर सी, अग्नि प्राइम मिसाइल से मिसाइल परीक्षण किया है। भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर बी, जेप्टो के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी है DRDO को सम्मानित किया गया चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से। अगला प्रश्न है, नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, होम बाउंड को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है, असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, जुबिन गर्ग का निधन हो गया था।
127 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने जो है सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम्स का उद्घाटन किया है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। मोरक्को में उद्घाटन किया गया। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है? तो कौन कौन से वो देश हैं? ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों ने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है फिलिस्तीन को। अगला प्रश्न है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? ऑप्शन नंबर सी, अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स को बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्या होगा? बिहार। बिहार ने ये योजना शुरू की है। 133, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये ऑप्शन नंबर ए, भैंसोला गांव, मध्य प्रदेश में। भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में इसका आधारशिला रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शन नंबर होगा बी, INS त्रिकंद। INS त्रिकंद ने भाग लिया है भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि को मेधावी जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने शुरू किया है। कौन सा योजना? प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत को चुना गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो किस राज्य के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर बी, 38वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय FIDE FIDE मास्टर कौन बनी है? FIDE मास्टर कौन बनी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, मरियम फातिमा। मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय FIDE मास्टर बनी है बिहार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रशांत एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है?
तो कौन है वो जिनको निर्विरोध चुना गया है? तो भारत। ठीक है, भारत देश को चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य का जो है बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदलकोट्टम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, तुतीकोरिन तमिलनाडु में कदलकोट्टम 2025 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो कौन से नाम से पोर्टल बना है? बी, ज्ञान भारतम। ज्ञान भारतम। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा नाम से किया गया। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। अगला प्रश्न है, GST परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2, 5% और 18%। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रूस। रूस के द्वारा आयोजित किया गया था जापद 2025। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी? तो बिहार होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, पूर्णिया। पूर्णिया में जो है वो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था PM के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पे किया गया था? उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया फोर्ट वेनराइट, अलास्का। फोर्ट वेनराइट, अलास्का। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया? तो यह है सी, डॉक्टर भूपेन हजारिका। डॉक्टर भूपेन हजारिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिसफेयरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? तो यह है बी ऑप्शन, मणिपुर प्राणी उद्यान में। मणिपुर प्राणी उद्यान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित
कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, बैराबी सेरांग रेलवे लाइन, बैराबी सेरांग रेलवे लाइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका ऑप्शन होगा बी, पटना में किया। कहाँ? पटना में। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यह सुशीला कार्की, सुशीला कार्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया? तो ये होगा दुबई में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ समझौता किया। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो होगा नमो भारत। क्या होगा? नमो भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई? इसका ऑप्शन होगा सी, वाराणसी में बैठक हुई है। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ किया? जो ये किया है नासिक में, नासिक में RTL का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन होगा सी, मोकामा मुंगेर, मोकामा मुंगेर इसका सही आंसर होगा। 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है बी, अबू धाबी में, अबू धाबी में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा सी, आदि संस्कृति। क्या होगा? आदि संस्कृति। अगला प्रश्न है, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो CAFA में कांस्य पदक किसको हराकर जीता है? तो ओमान को, ओमान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, जेनजेड आंदोलन, बहुत चर्चा में रहा था ये। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला? तो स्थान मिला है इंदौर को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, फीडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन है इसका आंसर? बी अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी खुर्जा, बुलंदशहर, यूपी। हाल ही में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश को। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर सी होगा दक्षिण कोरिया। क्या होगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर बी जैनिक सिनर को। जैनिक सिनर को हराकर। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो इसका ऑप्शन होगा डी फ्रांस को हराकर। किसको? फ्रांस को हराकर। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय अन्नपूर्णा रॉय बनी। अन्नपूर्णा रॉय बनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका होगा बी एंटेरोमिक्स। एंटेरोमिक्स mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पे किया गया? तो ऑप्शन इसका होगा सी वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला प्रश्न है, हाल में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन बी ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ करेगी आंध्र सरकार? ऑप्शन नंबर सी तिरुपति में। कहाँ? तिरुपति में। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मिथेनडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM जिसको कहते हैं, यह शुभारंभ कहाँ पर किया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यह किया गया है यशोभूमि नई दिल्ली में। यशोभूमि नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पे आए हैं? तो लॉरेंस वोंग भारत की यात्रा पे आए हैं, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो 87 का होगा सी सिंगापुर के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर बी
झारखंड में इसका शुरुआत किया। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी? तो ये सौंपा है ऑप्शन नंबर सी, भारत को। निम्नलिखित में किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, TCA कल्याणी को मिला है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? ये होगा सी, कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? तो मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है विक्रम के नाम से। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का नाम क्या है? तो अनुवादक का नाम क्या है? आदिवानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दे दी है? तो 100%। अब विदेशी निवेश जो है वो 100% कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? गूगल के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो टेम्पर ग्लास बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो नोएडा में खोला गया है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, NH48 दिल्ली से चेन्नई के बीच जो जाती है उस पर शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, राजगीर, बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPI-UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? ये किया है 250 गीगावाट। कितना? 250 गीगावाट की क्षमता हासिल कर। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? तो ये किया है HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। हाल ही में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो मॉरिशस के लिए किया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? रोम, इटली। अगला प्रश्न है, दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया? एम्स, दिल्ली। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? स्वच्छोत्सव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए हैं? महाराष्ट्र के लिए। हाल ही में किसी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया है? अरुंधति रॉय द्वारा। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 में कितनी प्रतिशत हो गई है? तो हो गया है 80.9%। 80.9%। हाल ही में
केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है? तो किसको दिया गया है? भागलपुर दुमका और रामपुर हाट, भागलपुर दुमका रामपुर हाट को दोहरीकरण किया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू किया गया है? अलास्का में किया गया, अलास्का। भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित MiG-21 यानी MiG-21 लड़ाकू विमानों का सेवानिवृत्त कर दिया है? तो ये होगा रूस के द्वारा निर्मित जो है MiG-21 उसको सेवानिवृत्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया है तियानजिन चीन में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया? तो कौन सा 2 प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 17 जिसके युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर C INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में टाटो द्वितीय जल परियोजना की शुरुआत की गई है, मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है, किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन FTO घोषित किया गया है? विदेशी आतंकवादी संगठन, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका द्वारा BLA को FTO घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन नदियों पर रखा गया है? तो कौन से नदियों पर रखा गया है? B कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी को वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर कर दिया है? तो सबसे लंबी दूरी के वंदे भारत को उद्घाटन किया गया है पुणे से अजनी, नागपुर के बीच, पुणे से अजनी जो नागपुर है, ठीक है ना, उसके बीच किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? क्या होगा? रुद्रस्त्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में काकेशस क्षेत्र के किन 2 देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अजरबैजान और आर्मेनिया ने। अगला प्रश्न है, रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना हो गया है? C 50%, 50% हो गया है। भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर एरे नारे को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है? कर्तव्य भवन के नाम से। दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? शिबू सोरेन का।
अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की है? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है? मोल्दोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायोफोर्टिफाइड किस्म को किन दो संस्थाओं ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR भारत ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? परीक्षा पे चर्चा ने। R कौशिक द्वारा लिखी गई पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? रोहित शर्मा। सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? ये बना है दिल्ली। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है? 12th फेल को। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना सबैटिक लीव स्कीम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सबैटिकल लीव स्कीम लाने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर ए राजाराजन। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दक्षिण सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? सिम्बेक्स 2025। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहाँ लॉन्च किया? होप मिशन लद्दाख में लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेषों को 127 साल बाद भारत वापस लाया जाएगा? तो कौन सा है वो? पिपरहवा अवशेष। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात किया है? मथुरा कोटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना? गोमती नगर लखनऊ। टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में किस स्थान पे है? तो दुनिया में तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड और किन अन्य देशों के बीच
युद्ध विराम समझौता हुआ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी सहित कुल कितने क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 21 भाषाओं में। हाल ही में किस ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी होगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के दोषी 3 पाकिस्तान आतंकवादियों को मार गिराया? ऑपरेशन महादेव। प्रिक्स वर्सेलस अवार्ड 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया? दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चीन को। हाल ही में मंगलोर की इस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। रेमोना इवेट परेरा। दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फीडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? साथ ही में 88वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी। कोनेरू हम्पी। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गेज़प और नेपटू घोस्ट का सफल परीक्षण किया है? गैज़प और नेपटू घोस्ट का तुर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक की सिक्का जारी किया है? इसका आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन शुरू किया? तो ज्ञान भारतम मिशन। 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 17। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह प्रोफेसर उमा कांजीलाल। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर वी नारायणन। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ULPGM V3। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो यह होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माले की राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता प्रदान की? तो कितने का लोन ऑफ क्रेडिट दिया है? 4,850 करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? UAE के साथ। IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? यह गया रीले पावेल। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? ट्रेसर्स। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम ऑफ सैंड की लेखिका
गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? तो कभी यहाँ हाथी रहते थे, कभी यहाँ हाथी रहते थे के लिए। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? देवाशीष पांडा। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया? किंग चार्ल्स तृतीय को दिया। किंग चार्ल्स तृतीय को दिया। हाल ही में भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया है? तो इसका क्या होगा? चीन। किस देश ने पुनः शामिल होने के बाद 2 साल बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस उप प्रबंधक निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियनशिप अवार्ड 2025 जीता? मेरी पंचायत। और ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 85वां स्थान मिला। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया? तो ब्रह्मपुत्र पे यारलुंग सांगपो पे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो भारत को। यह 30 अक्टूबर से 23 नवंबर तक चला है। 23 साल बाद इसका जो है मेजबानी वो कर रहा है भारत। किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो झारखंड ने। हाल ही में IIT और IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV का जलावतरण किया। इसका नाम क्या है? INS निस्तार। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? तो SBI को किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये लद्दाख में किया है। वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? ये इंदौर है। अगला प्रश्न, लोकसभा ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो जस्टिस यशवंत शर्मा के खिलाफ। मछली उत्पादन में भारत दुनिया का कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान है भारत का मछली उत्पादन में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है? तो यह बिहार सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सोनाली मिश्रा ने संभाला है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात ने शुरू की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 कितने जिलों में लागू किया गया है? तो 100 जिलों में लागू किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। रोजगार लिंक प्रोत्साहन योजना ELI को। हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? एरा हरिकृष्णन। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये किया है मराठा सैन्य किला को। अगला प्रश्न है, टाइम 100 एक क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली।
किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन में लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। किस राज्य में अधिक अर्थुनकल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाले भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो केरल। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया? एनवीडिया ने। हाल ही में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? नामीबिया। हाल ही में किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो लीला अबुलेला को। किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो नामीबिया। इसका आंसर होगा नामीबिया। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है बुल्गारिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो यह अवार्ड ब्राजील द्वारा दिया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह है रूस। हाल ही में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। अगला प्रश्न, भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की? 336 रनों से। किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार ने। ब्रिक्स देशों के साथ स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाले 10वें और 11वें सदस्य कौन बन गए हैं? यह कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अब सदस्य कुल कितने हो गए हैं NDB के? 11। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंपकर सम्मानित किया गया? ब्यूनस आयर्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो अनंत टेक्नोलॉजीज को। अगला प्रश्न, राशन वितरण के लिए फेस ID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह उत्तराखंड। कौन बन गया है? माफ करिएगा, हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश के साथ अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो ये होगा दुबई। कौन होगा? दुबई। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट हाल ही में कौन बनी है? आस्था पुनिया। हाल ही में किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामांकित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ 2025 की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम के साथ एक अभियान शुरू किया? ऑपरेशन शिवा। हाल ही में घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे नवाजा है? नरेंद्र मोदी को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था NIPCCD का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? सावित्रीबाई फुले के नाम पे। किसके नाम पे? सावित्रीबाई फुले के नाम पर।
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के विरुधुनगर में अत्याधुनिक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी? तमिलनाडु में। किस आईआईटी की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? आईआईटी गुवाहाटी की। भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत आईएनएस तमाल F-71 को हाल ही में कहाँ जलावतरित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, कैलिनिनग्राद रूस में। केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया? पराग जैन को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? निजामाबाद तेलंगाना में। देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई? तो इंदौर में की गई। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन है? नरेंद्र मोदी का। पहला खगोल पर्यटन महोत्सव पिछले दिनों कहाँ आयोजित किया गया? तो लेह में किया गया। कहाँ? लेह में। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने। हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया बॉन, जर्मनी में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? तो आगरा में। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? राजस्थान को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है? रिंकू सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय और आईएसएस पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? तो ये है शुभांशु शुक्ला। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य SDG की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 99। हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारी में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? ऋषभ पंत। हाल ही में देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? बिहार राज्य में किया गया है। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय बनी है डांगेती जानवी। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? चिकित्सा के क्षेत्र में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? बिहार इसका सही आंसर होगा। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो यह है वियना। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? ब्राजील में। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार मरोड़ा निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी को निर्यात हेतु। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? इसका सही आंसर विशाखापट्टनम होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों को कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की है? तो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर विनीत जोशी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अरलम अभयारण्य को आधिकारिक रूप में भारत का पहला
तितली अभयारण्य घोषित किया है? तो किस राज्य में? केरल में। केरल। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाया? तो बिहार ने। बिहार ने। किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय, नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया? तो ऑपरेशन सिंधु के द्वारा। ऑपरेशन सिंधु के द्वारा। भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करने हेतु अलियावती लोंगकुमेर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कनाडास्किस कनाडा में। इसरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण को सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में किया है सफल परीक्षण। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती आबा जन भागीदारी अभियान। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ? तो इसका होगा वियतनाम। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया को हराकर। हाल ही में किस भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया? तो कमांडर रूही शर्मा। हाल ही में WHO ने अपने 78वें सत्र में किस रोग को पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? त्वचा रोग को।